सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हां। सब कुछ आपके वश में है, लेकिन 6 चीजें परमात्मा के वश में है। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। ये 6 चीजें सरकार के हाथ में है। इसलिए करना क्या है, बोले अब तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि सोचनीय तो वो होते हैं, एक एक की चौपाई आई। कौन सा ब्राह्मण सोचनीय है, कौन सा क्षत्रिय सोचनीय है, कौन सा शूद्र सोचनीय है, सबका वर्णन मानस में। क्योंकि ये राम कथा है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सबके आत्म कल्याण के लिए है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बोले सोचिए विप्र जो वेद विहीना, जय जय सीताराम। तज निज धर्म विषय लवलीना, जय जय राधे श्याम कहे कैलाशपति जी। सुने माँ पार्वती जी, कहे कैलाशपति जी, सुने माँ पार्वती जी। कहे कैलाशपति जी, सुने माँ पार्वती। कहे कैलाशपति जी, सुने माँ पार्वती जी। वो ब्राह्मण सोचनीय है जो वेदों का अध्ययन ना करते हुए विषय में लयलीन है। दूसरी परिभाषा बोले क्षत्रिय की, वो क्षत्रिय सोचनीय है। कौन सा क्षत्रिय? सोचिए नपति जो नीति न जाना, जय जय सीताराम। सोचिए नपति जो नीति न जाना, जय जय राधे। जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना, जय जय राधे श्याम कहे कैलाशपति जी। सुने माँ पार्वती जी, कहे कैलाशपति जी, सुने माँ पार्वती जी। वो क्षत्रिय सोचने योग्य है जो नीति के अनुसार आचरण नहीं करता। जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना, वो राजा सोचनीय है जिसको प्रजा अपने प्राणों के समान प्रिय नहीं है। तीसरा दर्शन बोले वैश्य। वैश्य कौन सा सोचनीय है? सोचिए बयस कृपन धनवानु, जय जय सीताराम। सोचिए बयस कृपन धनवानु, जय जय सीताराम। जो न अतिथि शिव भगत सुजानो, जय जय राधे श्याम कहे कैलाशपति जी। सुने माँ पार्वती जी, कहे कैलाशपति जी, सुने माँ पार्वती जी। वो वैश्य सोचनीय है। कौन सा? बोले जो धनवान होने के बाद द्वारे पर आने वाले अतिथि ब्राह्मण मेहमान का स्वागत नहीं करता, वो वैश्य सोचनीय है। चौथा बोले शूद्र। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, जय जय सीताराम। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, जय जय सीताराम। मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी, जय जय राधे श्याम कहे कैलाशपति जी। सुने माँ पार्वती जी, कहे कैलाशपति जी, सुने माँ पार्वती जी। कहे कैलाशपति जी, सुने माँ पार्वती जी। चौथा वर्ण वो सोचनीय है जो ब्राह्मण की सेवा नहीं करता, ज्ञान में अभिमान में भरा हुआ है। क्योंकि सबकी एक एक व्यवस्था है। ब्राह्मण का कर्म है ज्ञान देना, चतुर्थ वर्ण का काम है सेवा करना, चरणों में अनुराग करना। और आप याद रखना, ये 7 दिन तक जो कथा चल रही है, ब्राह्मण का वास बताया है बुद्धि में, क्षत्रिय का वास बताया है भुजाओं में,
वैश्य का वास बताया है पेट में, उदर में, क्योंकि वो भोजन धन्य धान अतिथि का स्वागत सत्कार करता है। और चौथे वर्ण का जो व्यवस्था है वो बताई है चरणों में। और आप सभी ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी हम कथाएं सुनते हैं सबका सार क्या निकलता है? बोले परमात्मा के चरण कमलों को पकड़ लो, क्योंकि परमात्मा के चरण कमलों में ही सब कुछ है, अर्थात परमात्मा की सेवा में ही सब कुछ है। इसलिए चौथा वर्ण अपने आप को छोटा ना समझे, वो सबसे महान है अगर वो अपनी नीति पर रहे, अपने धर्म पर रहे। उसका धर्म क्या कहता है? बोले ब्राह्मणों की सेवा करना, क्षत्रियों की रक्षा करना, सबकी बात को मानना, सबका सम्मान बढ़ाना। जब सब अपने अपने कार्य को करेंगे तब राम राज्य की परिकल्पना बनेगी, तब राम राज्य आएगा। सिर्फ कहने से और सोचने से राम राज्य नहीं आएगा। जब व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अपने अपने दायित्व को निभाएगा, अपने कर्तव्य को समझेगा, अपनी व्यवस्था को संभालेगा, तब राम राज्य की स्थापना होगी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। हम उन्हीं राम राजा की कथा सुन रहे हैं। 14 वर्ष की अवधि में सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। वशिष्ठ जी कह रहे हैं भरत, अब सोचने की जरूरत नहीं है, तुमने कोई अपराध नहीं किया है, अब समय आ गया है। क्या? बोले चलते हैं सभी। कहां पर? बोले चित्रकूट पर, रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए। सबने कहा था भरत जी से कि भरत तुम राजगद्दी को संभालो। रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वन जा रहे हैं, वन गए हैं, और तुम अयोध्या को संभालो। भरत लाल जी कहने लगे अयोध्या रामचंद्र जी की भोग्या है, अयोध्या मेरे सरकार की भोग्या है, और मेरे सरकार की भोग्या कभी मेरी भोग्या नहीं हो सकती, वो सदैव मेरी आराध्या रहेगी। इसलिए अयोध्या की संपत्ति तो उन्हीं की है जिनको हमें मनाने के लिए चलना चाहिए। तो कहा जाता है भरत लाल जी अयोध्या वासियों को लेकर के पहुंचे चित्रकूट पर रामचंद्र जी को मनाने के लिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। बड़ा सुंदर वर्णन है राम और भरत लाल जी का पावन चरित्र। चित्रकूट पर जब पहुंचे हैं सरकार, सभाएं लगी हैं, वार्तालाप हुआ है, सब कह रहे हैं भरत जी आप राजगद्दी संभालिए। रामचंद्र जी 14 वर्ष की वन यात्रा पर हैं। रामचंद्र जी स्वयं अपने मुखारविंद से कहते हैं भरत तुम्हारे लिए जो आदेश है वो तुम करो, मेरे लिए जो आदेश है वो मैं करूंगा। मानसकारों ने वर्णन किया चित्रकूट के पावन धरा पर रामचंद्र जी और भरत जी का मिलन हुआ। देवी देवता पुष्पों से वृष्टि कर रहे हैं, आज कौन मिल रहा है? तो मानसकारों ने लिखा मिल गए रे भरत से श्री राम, संत जन देख रहे। मिल गए रे भरत से श्री राम, संत जन देख रहे। मिल गए रे भरत से श्री राम, संत जन देख रहे। मिल गए रे भरत से श्री राम, संत जन देख रहे। मिल गए रे भरत से श्री राम, संत जन देख रहे। मिलन के सुख को वे ही जाने जिनके नैन प्यासे। मिलन के सुख को वे ही जाने जिनके नैन प्यासे। बहुत दिनों से आस लगाए भरत जी प्रेम प्यासे। बहुत दिनों से आस लगाए भरत जी प्यासे। लेकिन जैसे ही आज राम जी का दर्शन हुआ तो भरत लाल जी का हृदय पायो रे परम विश्राम, संत जन